जी अस्सलाम वालेकुम। कल हमने देख लिया था कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है और उसको फिट कैसे किया जाता है। ए और बी की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी। ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद हमने वाई हैट इज़ इक्वल टू ए जमा बी एक्स इक्वेशन में डाली थी वो वैल्यूज़, और फिर एक्स की वैल्यू पुट की थी। तो फिर हमने करस्पॉन्डिंग वाई हैट की एक वैल्यू फाइंड कर ली थी। तो ये थी हमारी सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लीस्ट स्क्वायर लाइन, यानी वो जो लीस्ट स्क्वायर लाइन है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। द लाइन फिटेड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स हैज़ अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ वर्थ नथिंग। उसका कहने का मकसद है कि उसकी जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉलोइंग आर द लीस्ट स्क्वायर मेथड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं। पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द रेजिडुअल्स इज़ ज़ीरो, दैट इज़ सम ऑफ ई आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सम ऑफ ई आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देखो ई आई मैंने आपको पहले भी बताया था कि ई आई किसके बराबर है। ई आई बराबर होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ माइनस उनका मीन। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार, या वाई आई माइनस वाई बार, यानी जो वैल्यूज़ ऑब्जर्व्ड होंगी या जो भी वैल्यूज़ हमारे पास डाटे में गिवन होंगी उनमें से उनका मीन अगर हम माइनस कर दें तो उसको बोलते हैं एरर, यानी डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड देयर मीन, कि कोई भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन के दरमियान फ़र्क को हम एरर बोलते हैं। और ये बात मैंने आपको पिछले एक दो लेक्चर में बताई थी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल्स इज़ मिनिमम, यानी अगर हम ये तो सम ऑफ ई है ना, अगर ये सम ऑफ ई स्क्वायर होगा तो वो मिनिमम होगा। ठीक है, वो शायद आगे प्रॉपर्टी आ जाए। तो एरर टर्म का सम जो होता है वो हमेशा ज़ीरो कंसीडर किया जाता है, और ये ज़ीरो होता है कि वह किसी भी आप वैल्यूज़ में से उनका मीन माइनस कर दें, उसको सम कर लें तो वो ज़ीरो आता है। और वाई आई माइनस वाई बार या एक्स आई माइनस एक्स बार को हम एरर बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको एक दफ़ा वाइट बोर्ड पे करके दिखाया था कि आप कोई भी वैल्यूज़ ले लें, उनका मीन ले लें, उन वैल्यूज़ में से मीन माइनस कर दें, आप उनको सम कर लें तो वो ज़ीरो होता है। तो ये वही चीज़ है, द सम ऑफ द रेजिडुअल इज़ ज़ीरो, दैट इज सम ऑफ ई आई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ई आई किसको बोलते हैं, रेजिडुअल को या एरर को। However, rounding errors may of course be present in any particular case. Hence, in minimizing sum of e squares, the least square method automatically sets sum of ei is equal to ज़ीरो। वो कहता है कि कुछ केस ऐसे हो सकते हैं, ताहम कुछ केस ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें एरर टर्म का जो मीन है वो सम जो है वो ज़ीरो ना आए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि एरर टर्म्स का मीन जो है वो ज़ीरो ही आता है। दूसरी प्रॉपर्टी, the sum of the observed values yi equal to the sum of the fitted value y hat I। सम ऑफ वाई आई इज इक्वल टू सम ऑफ वाई हैट आई। अच्छा, अब इन दोनों में वाई आई में और वाई हैट आई में क्या फ़र्क है। देखो, वाई आई से मुराद है ओरिजिनल वैल्यूज़ जो आपको क्वेश्चन में डाटे में गिवन होंगी, और वाई हैट कहाँ से आई हैं, वो जो आपने ये जो लाइन एक फिट किया वाई हैट इज इक्वल टू शरिया 751 जमा शरिया 00 435 एक्स। अब एक्स की जगह पे आपने 600 पुट किया तो वाई हैट की वैल्यू आ गई 3 × 361। तो अब आप हर क्रॉसपॉन्डिंग एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपके पास वाई हैट की एक वैल्यू आती चली जाएगी। वो कहता है कि आप सारी वाई आई जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उनको जमा कर लें, या जो वाई हैट एक्स ए और बी और एक्स पुट करने के बाद वाई हैट का एक कॉलम आएगा उनको जमा कर लें, तो ये दोनों बराबर होती हैं। यानी फिटेड वैल्यू जो होती हैं वो वाई हैट होती हैं, और जो ओरिजिनल वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ होती हैं वो वाई आई होती है, और इन दोनों का सम जो है वो बराबर होता है। देयरफॉर इट फॉलोज द मीन ऑफ द फिटेड वैल्यू सम ऑफ वाई हैट इज़ द सेम ऑफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। वो कहता है वाई बार ले लें आप, चाहे वाई हैट का बार ले लें, सम ऑफ वाई आई बटा एन या सम ऑफ वाई हैट बटा एन, ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि ओरिजिनल वैल्यूज़ का मीन भी वही होता है और फिटेड वैल्यू का मीन भी वही होता है। दूसरी वैल्यू, सम ऑफ वाई हैट माइनस वाई बार इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों बोला, क्योंकि वाई हैट माइनस वाई बार ये दोनों ऊपर हमने अभी कह दिया ना कि ये बराबर होते हैं इनके सम। तो वो कहता है वाई हैट फिटेड वैल्यूज़ माइनस वाई बार जो मीन है उनका, उनमें से अगर आप माइनस कर दें तो वो ज़ीरो के बराबर होता है। ये दो में दूसरी प्रॉपर्टी में से आगे फर्दर दो प्रॉपर्टीज़ निकली है। तीसरी प्रॉपर्टी वही बात आ गई जो पहली प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल होता है वो मिनिमम होता है, सम ऑफ द रेजिडुअल ज़ीरो होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल मिनिमम होता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी आ गई द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल सम ऑफ ई आई स्क्वायर इज़ मिनिमम।
यानी सम ऑफ ए स्केयर जो बराबर होता है सम ऑफ वाई स्केयर माइनस ए सम ऑफ वाई माइनस बी सम ऑफ एक्स वाई, ये आपका मिनिमम होता है। यानी रेजिडुअल का सम ज़ीरो होता है और रेजिडुअल्स के स्केयर का सम मिनिमम होता है। ये पहली और तीसरी प्रॉपर्टी है, इस तरह मैंने आपको बयान कर दी है। चौथी प्रॉपर्टी, द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट्स ऑफ मीन एक्स बार एंड वाई बार। बस इतना ही काफ़ी है। द सेंटर ऑफ, आगे पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड डेटा दैट इज हाउ एवर एक्स इज इक्वल टू एक्स बार एंड वाई इज इक्वल टू वाई बार। वो कहता है कि एक्स की ऑब्जर्व वैल्यू में से आप एक्स बार निकालोगे, वाई की ऑब्जर्व वैल्यू में से आप उसका वाई बार निकालोगे। तो जो ये स्ट्रेट लाइन होती है ये हमेशा वाई बार और एक्स बार, अगर आपके पास दो डाटा सेट हैं एक्स का और वाई का, दोनों के मीन होंगे अलग अलग। एक्स बार एक्स वाली वैल्यूज़ का मीन एक्स बार होगा, वाई वाली वैल्यूज़ का मीन जो है वो वाई बार होगा। तो ये दोनों जो हैं डाटा सेट के मीन्स में से ये लाइन हमेशा गुजरती है। ये चार प्रॉपर्टी हैं जो आपने याद करनी है, ठीक है। आगे हम एग्जांपल देखते हैं। वो कहता है गिव द फॉलोइंग डाटा, एक्स आपके पास है 0 1 2 3 4, वाई आई आपके पास 1.0 1.8 3.3 4.5 6.3। डिटरमाइन द लीस्ट स्क्वायर लाइन टेकिंग एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो कह रहा है कि आपने एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, यानी आपने वाई लाइन फिट करनी है वाई हैट इज इक्वल टू ए जमा बी एक्स, यानी वाई ऑन एक्स, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, वाई डिपेंडेंट एक्स इंडिपेंडेंट। अगर वो आपको वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे देता तो फिर आपने एक्स ऑन वाई लाइन फिट करनी थी, एक्स इज इक्वल टू ए जमा बी वाई, ठीक है। तो दो तरह लाइन फिट हो सकती है। उसने चूंकि एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल दिया है तो हम उसके हिसाब से कर लेंगे। बी पार्ट, फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड शो दैट सम ऑफ वाई इज इक्वल टू सम ऑफ वाई हैट। यानी ये जो है इसने ये प्रॉपर्टी पूछ ली है दूसरी, ये दूसरी जो प्रॉपर्टी है ये वाली सम ऑफ वाई आई इज इक्वल टू सम ऑफ वाई हैट आई, ये भी निकाल लेते हैं। तीसरा उसने पूछ लिया कि सम ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, कि सम ऑफ द रेजिडुअल्स जो है वो ज़ीरो होता है, ये भी प्रॉपर्टी है पहली, ये भी उसने पूछ लिया। देख लेते हैं क्या करता है। कैलकुलेट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल्स। अब उसने तीसरी प्रॉपर्टी पूछ ली है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल सम ऑफ वाई आई सम ऑफ ई आई स्क्वायर, वो कहता है वो मिनिमम होता है, ये भी देख लेंगे। वेरीफाई दैट, वो जो तीसरी प्रॉपर्टी के नीचे ये लिखा हुआ है सम ऑफ ई आई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए सम ऑफ वाई माइनस बी सम ऑफ एक्स वाई, ये भी आपने साबित करना है। तो चले जी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सोल्यूशन में आप पहले देख लें, आपके पास एक्स है वाई है, आपने जब लाइन फिट करनी है वाई हैट इज इक्वल टू ए जमा बी एक्स, तो आपको सबसे पहले बी की वैल्यू चाहिए और ए की वैल्यू चाहिए। हम ए और बी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी वाई हैट लाइन फिट हो जाएगी, जो ए पार्ट है एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख लेते हुए। तो एक्स को उसने सम कर लिया 10 बन गया, वाई को उसने सम कर लिया 16.9 बन गया, एक्स वाई को ज़रब दे के एक्स वाई का कॉलम निकाल लिया, 0 आ गया, 1 को 1.8 से ज़रब दी, 2 को 3.3 से ज़रब दी, 3 को 4.5 से ज़रब दी और 4 को 6.3 से ज़रब दी। तो सम ऑफ एक्स वाई आपके पास है 47.1। फिर एक्स का स्केयर ले लिया, 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, सम ऑफ एक्स स्केयर आपके पास आ गया 30। अब बी का फार्मूला हमें पता है, बी बराबर होता है एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई बटा एन सम ऑफ एक्स स्केयर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू एन की जगह 5 आ गया, सम ऑफ एक्स वाई की जगह 47.5 आ गया, सम ऑफ एक्स की जगह 10 आ गया, सम ऑफ वाई की जगह 16.9 आ गया, एन की जगह 5 आ गया, सम ऑफ एक्स स्केयर की जगह 30 आ गया, सम ऑफ एक्स की जगह 10 आ गया, उसका होल स्केयर आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो बी की वैल्यू आ गई 1.33। अब हमें ए के फार्मूले का पता है सम ऑफ वाई माइनस बी सम ऑफ एक्स बटा एन। सम ऑफ वाई आपके पास है 16.9 माइनस बी निकला है अभी 1.33 और सम ऑफ एक्स आपके पास 10 बटा एन 5 है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 0.72 आ गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया द बेस्ट फिटेड लाइन इज वाई हैट इज इक्वल टू 0.72 ए जमा 1.33 बी और एक्स, वाई हैट इज इक्वल टू 0.72 जमा 1.33 एक्स। तो ये आपके पास फिटेड लाइन आ गई, ठीक है। तो बी पार्ट में आपने क्या करना है, द एस्टिमेटेड वैल्यूज़ वाई हैट फॉर द गिवन वैल्यू एक्स, आपने वाई हैट की वैल्यूज़ निकालनी है फॉर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड रेजिडुअल ई इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई हैट स्केयर आर शोन इन द टेबल। आपके पास एक्स लिखा वाई लिखा, वाई हैट की जगह आपने अब लिख लिया 0.72 जमा 1.33 एक्स। अब आपने पहले एक्स 0 पुट करना है, फिर एक्स 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जब आपने एक्स की जगह 0 1 2 3 4 पुट किया, ये देखें ये वाला कॉलम वाई हैट इज इक्वल टू 0.72 जमा 1.33 एक्स आई। अब आपने पहले एक्स 0 पुट किया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो आपके पास वाई हैट की वैल्यू आ गई। तो अब हमें पता है कि रेजिडुअल क्या होता है, ई क्या होता है, वाई आई माइनस वाई हैट। अब आपके पास ये दूसरा कॉलम वाई हैट है, वाई आई है और तीसरा वाई हैट का कॉलम है। तो इन दोनों को आपने किया माइनस, तो आपके पास एरर आ गई और एरर का सम नीचे देखें 0 1 0 आ गया, सॉरी। तो एरर का सम 0 आ गया। तो ये आपकी
दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब आप वाई हैट वाले को जमा कर लें ज़रा। वाई हैट का सम कितना आता है भला, ये देखें, एक्स का सम और वाई का सम 16.9 और वाई हैट का सम भी 16.9। तो ये आपकी ये वाली पहली शर्त पूरी हो गई कि सम ऑफ वाई इज इक्वल सम ऑफ वाई हैट, कि आप वाई ओरिजिनल वैल्यूज़ को जमा कर लें चाहे वाई हैट को जमा कर लें तो वो 16.9 ही आया है। ठीक है, तो बी पार्ट का दूसरा पार्ट सम ऑफ ई आई इज इक्वल टू 0। ये देखें आपने ई आई का कॉलम निकाला वाई आई माइनस वाई हैट, यानी ओरिजिनल वैल्यू में से 1 में से वाई हैट की 0.72 निकाली, 1.8 में से 2.05 निकाली, 3.3 में से 3.38 निकाली, 4.5 में से 4.71 निकाली और 6.3 में से 6.04 निकाली। तो सबको किया सम, तो ई वाला कॉलम आपके पास आ गया 0। तो ये आपका दूसरा पार्ट बी का ये भी क्लियर हो गया कि ये 0 होता है। अब हम करते हैं तीसरा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल्स मिनिमम। तो अब आपने ई का स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो आपने ई का स्क्वायर ले लिया, 0.28 का स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.08 का स्क्वायर 0.21 का स्क्वायर 0.26 का स्क्वायर। तो इसको किया सम, तो ये सम ऑफ ई आई स्क्वायर हो गया जो कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल्स मिनिमम होता है। तो ये आपका तीसरा पार्ट सी हल हो गया, इशारिया 2590। तो अब आपने क्या गया, वाई आई का स्क्वायर ले लिया, वाई वाली वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लिया। तो आपने तीसरा वेरीफाई करना था कि ये देखें, पहले इट इज़ वेरीफाई दैट, पहला और दूसरा रिजल्ट उन्होंने वेरीफाई किया 16.9 ये स्क्वायर। सी पार्ट आपने करना था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, ये इतना आ गया। ठीक है, तो अब आपने करना है डी पार्ट वेरीफाई। तो सम ऑफ ई स्क्वायर आपके पास इशारिया 259 आया है, ये वाला कॉलम ये देखें इशारिया 259 आया है आपके पास, 2590 सॉरी, हाँ 2590 या 259 की बात है। तो उसके बाद सम ऑफ वाई स्क्वायर 75.07, ए की जगह पे 0.72, सम ऑफ वाई की जगह पे 16.9, बी की जगह पे 1.33 रख दिया और सम ऑफ एक्स वाई की जगह पे 47.1 रख दिया। तो ये इधर वाली साइड जो सम ऑफ ई आई स्क्वायर है ये 2.259 बनती है। तो इस राइट साइड वाली भी इशारिया 259 ही बनती है। तो ये चौथा आपका डी पार्ट भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, आगे कोडिंग और स्केलिंग है, ये आपने नहीं करनी। तो आखिरी आपका टॉपिक है अब इसका, बाकी जो बीच में पेजेस हैं वो आप बेशक छोड़ दें, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो 14.5.8 है लिमिटेशन ऑफ द लीनियर रिग्रेशन, ये हम पढ़ लेते हैं। देयर आर नंबर ऑफ लिमिटेशंस एंड कॉशंस दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हेन यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। वो कहता है जब भी आप लीनियर रिग्रेशन मॉडल किसी भी दो डाटा सेट पे एक्स वाई पे यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत सारे कॉशन और लिमिटेशंस का ख्याल रखना पड़ता है। तो उसमें पे सबसे पहली बात जो फर्स्टली द लीनियर रिग्रेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू रिलेशन दैट कैन बी डिस्क्राइब बाय अ स्ट्रेट लाइन। नॉन लीनियर रिग्रेशन मेथड एग्जिस्ट टू डील विद सम नॉन लीनियर रिलेशनशिप। वो कहता है जब भी आपने स्ट्रेट लाइन फिट करनी है, आपने रिलेशनशिप, जब आपने किसी भी एक दो वेरिएबल के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करना है तो आपको लीनियर लाइन स्ट्रेट लाइन ही लगानी पड़ेगी। जब अगर आपके पास नॉन लीनियर रिग्रेशन मेथड होगा तो फिर आप नॉन लीनियर रिलेशनशिप फाइंड कर सकेंगे। इफ़ यू आर इन द डाउट अबाउट वेदर द डाटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली लीनियर और स्कैटर्ड विल हेल्प यू टू डिसाइड। वो कहता है जब आपके पास ये होगा कि आपको नहीं पता होगा कि डाटा लीनियर है या डाटा स्कैटर्डनेस है, अप्रॉक्सीमेटली लीनियर है या स्कैटर्ड है, तो फिर ये आपको मदद फ्राहम करेगी लीनियर रिलेशनशिप। सेकेंडली क्या है, द प्रोसीजर यूज टू फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट ए एंड बी विल गिव अ लीनियर इक्वेशन विच इज़ द बेस्ट फिट हैज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ ई आई स्क्वायर। देखें ये प्रॉपर्टी उसने ब्रैकेट में लिखे, दैट इज हैज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ ई आई स्क्वायर, जिसको सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल कहते हैं। वो कहता है ये लोएस्ट होगा यानी मिनिमम होगा। वो कहता है ये वो प्रोसीजर है जो हमें कोफिशिएंट फाइंड करने में मदद देता है ए और बी, और ये बेस्ट फिट लाइन हमें फ्राहम करता है फॉर द डाटा सेट। इवन व्हेन अ लीनियर रिलेशनशिप इज़ नॉन एग्जिस्ट, अगर बेशक लीनियर रिलेशनशिप ना भी उसमें मौजूद हो तो हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करके, चूँकि इसका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स मिनिमम होता है, तो हम बेस्ट लाइन फिट कर सकते हैं। देयरफॉर द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस मस्ट बी मेड टू डिटरमाइन विदर द रिग्रेशन कोफिशिएंट बी इज़ रियल। हम ये फाइंड कर सकते हैं, ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट बी है वो रियल है। तीसरी बात, द रिग्रेशन इक्वेशन predicts value of the dependent variable based on values of the independent variable। वो कहता है ये हमें, ये इक्वेशन हमें प्रेडिक्ट करने में मदद देती है, ये पेशगोई करने में मदद देती है, ये हमें फोरकास्टिंग करने में मदद देती है, ये हमें अंदाज़ा लगाने में मदद देती है क्या कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हम कर सकते हैं, उसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर अ सिमेट्रिकल मेजर, इसलिए फिर ये सिमेट्रिकल मेजर है। द रिग्रेशन इक्वेशन प्रिडिक्टिंग वाई बेस्ड ऑन एक्स
यानी वो कहता है रिग्रेशन इक्वेशन हमें ये प्रिडिक्ट करने में मदद देती है कि वाई बेस्ड ऑन एक्स, के वाई जो है वो डिपेंड कर रही है एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, कॉल्ड वाई रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, यानी कि उसको हम वाई ऑन एक्स बोलते हैं या वाई डिपेंड्स ऑन एक्स बोलते हैं। कैन नॉट बी यूज टू डिराइव द इक्वेशन दैट विल प्रिडिक्ट एक्स बेस्ड ऑन वाई, यानी हम अब इस लाइन को एक्स बेस्ड ऑन वाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक्स बेस्ड ऑन वाई के लिए और लाइन होगी, वाई बेस्ड ऑन एक्स के लिए और लाइन होगी। फाइनली आखिरी बात, द रिग्रेशन इक्वेशन होल्ड ओनली फॉर द रेंज ऑफ वैल्यूज एक्चुअली ऑब्जर्व। वो कहता है ये हमें उन वैल्यूज़ की रेंज के बारे में बताते हैं जो कि एक्चुअली ऑब्जर्व की जाती हैं, जो कि एक्चुअली नापी जाती हैं। द रिग्रेशन इक्वेशन विल नॉट नेसेसरी होल्ड बियॉन्ड दिस रेंज, ज़रूरी नहीं है कि रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो इस रेंज से बाहर जाए। ठीक है, तो ये अब आगे एक्सरसाइज है, इसमें देख लें व्हाट इज़ स्कैटर डायग्राम, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। रोल ऑफ स्कैटर डायग्राम, रिग्रेशन, रिग्रेसेंड, रिग्रेसर ये पढ़ाया हुआ है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ाया हुआ है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट पढ़ाए हुए हैं। ये आगे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, वाई लाइन फिट करनी है, डाटा दिया हुआ है, आपने इसको फिट करना है, तो ये आप अपने तौर पे देख लीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।